मैं आपको बताना चाहता हूं, एक खुदा का दास, एक खुदा का जन, जिसको सेवा करने का एक मौका मिला, परमेश्वर का हाथ उसके सिर के ऊपर था और उसको एशिया में भेजा गया परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और जब वो इंडिया में आया तो उसने खुदा के सुसमाचार का प्रचार किया। और वहां यहाँ का एक राजा था, उसने बोला, ये भाई क्या काम जानता है? कहता मैं तो महल बनाने जानता हूं, मैं तो महल बनाने जानता, मैं तो बिल्डिंग बनाना, मैं तो महल बनाना वा। कहते अच्छा ठीक है। और उस टाइम का एक राजा था, उसने उसको एक काम दे दिया, एक काम दिया उससे, कहते तू महल बना। अब महल बनाने के लिए उसको बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। और जब उसको पैसा दिया गया, उस खुदा के दास ने वो पैसा लिया और कंगालों को दे दिया। पैसा लिया और उसको बांट दिया। बाकी देखने लगे, कहते महल किथे है, महल किथे बनता पिया वा? वो कहता महल बन जाएगा, और बन रहा है। हालेलुया। कुछ टाइम के बाद राजे ने आना था विजिट के लिए, देखने के लिए महल कहाँ बन रहा है। उसको बोला गया और इसको कुछ दो, उसको और सोना चांदी और उसको अमाउंट दी गई। उसने वो क्या किया, उसने वो भी कंगालों को दे दिया, बीमारों को, कंगालों को, गरीबों को, सारा पैसा उन्होंने वंड दिता। ध्यान नाल सुनियो, इस एक खुदा दे वचन दे विचों वा। हालेलुया। अब उसने पैसा लिया, दे दिया, पैसा लिया, दे दिया, सोना चांदी लिया, कंगालों को दे दिया। बाइबल कहती है जो कंगालों को देता है वो प्रभु को उधार देता है। हालेलुया। अब महल ना तो दिख रहा था, ना वो बन रहा था, बट वो खुदा का दास कहता है मैं महल बनाने आया हूं, मैं महल बनाना वा, मैं बड़े बड़े महल तैयार करता वा। अब वो राजा आया, जो उसके साथ थे वो डर रहे थे, कहते महल तो है नहीं। जो उधरों सारा पैसा आया, सारा इन्हें कंगालों को वंड दिता, सारा गरीबों को दे दिता, तो महल किथे है? अब एक दिन राजा आ गया विजिट करने के लिए, कहता महल दिखाओ, महल का किधर है, किधर है महल, किधर है महल, कहाँ है महल? जब उनको पता लगा इतने तक कोई महल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, वो कहते इसको अब हम मरवा डालेंगे, खुदा के दास को इसको मरवा डालेंगे। उसको मारने की एक दिन नियुक्त किया गया, भी इस दिन इसको हम मरवा डालेंगे, क्योंकि इसने झूठ बोला, इसने महल बनाने के लिए पैसे मांगे, पैसे इसने सब लोगों को बांट दिए। पर उसके साथ परमेश्वर था, क्योंकि वो खुदा के काम कर रहा था, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। फिर उस दिन क्या हुआ, जिस दिन उसको वो टाइम आया, आज इसको हम मरवा देंगे, उस दिन क्या हुआ, जो और राजा सीगा, उस राजा का जो भाई था उसकी डेथ हो गई सडनली उसकी डेथ हो गई। क्योंकि वो जो खुदा का दास था, वो परमेश्वर का काम करने वाला था, उसका नाम था थोमा। हालेलुया। उसका नाम था थोमा, जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान में खुदा का सुसमाचार लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अन्य जातियों में आके प्रचार किया, निडर होकर प्रचार किया। हालेलुया। पर जिस दिन उसकी कहते डेथ वारंट आना वाला था, वो आ चुका था। उस दिन वो जो राजा था जिसके सामने उसको मरवाना था, उसका भाई एक्सपायर हो गया। जब वो मरा, तुरंत उसका आत्मा, उसकी रूह ऊपर गई। उसने जाके, वो मर चुका था, वो स्वर्ग में, उसकी रूह स्वर्ग में गई, और उसने वहां पर जाके देखे बहुत सारे महल थे, वहां पर बहुत महल थे वहां पर। वो कहता भाई ये महल मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे। कहता नहीं, कहता वो दे दे। कहता नहीं, वो महल मैंने किसी के लिए बनाया है, वो महल मैंने किसी के लिए बनाया है। कहता अच्छा किसके लिए बनाया? और जब उसका भाई जो मर चुका था, अगले दिन क्या हुआ, परमेश्वर के जन ने उसके लिए प्रार्थना की, वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जी उठा। जब उसकी रूह उसमें आई तो उसने सारा कुछ बताया अपने भाई को।
कहता भाई उस राजे को बताया, जब मैं मर चुका था, मैं ऊपर गया, मैं स्वर्ग में गया, मैंने बहुत सारे महल देखे, इधर देखा उधर देखा, वहां पे एक महल था बड़ा, वो बड़ा महल था। तो मुझे पता लगा वो महल किसके लिए बनाया गया और किसने बनाया। वो महल इस थोमा ने बनाया, जो स्वर्ग में बन रहा था वो तेरे लिए बनाया गया था यीशु मसीह के नाम से। तो धरती पे महल देख रहा है, वो स्वर्ग में महल बन रहा है। मेरी गल समझ रहे हो? हालेलुया। वो स्वर्ग में महल तैयार हो चुका था, क्योंकि वो जो राजा उसके लिए धन संपत्ति भेज रहा था, वो धन संपत्ति कंगालों को जा रही थी। पहली असाइनमेंट आई, पहली इनकम आई, पहला सोना चांदी आया, उसने कंगालों को दे दिया, वो उसकी नींव बन गई। हालेलुया, उसकी नींव बन गई। दूसरी फिर उसने असाइनमेंट भेजी, फिर उसने सोना चांदी पैसा जमीन, जब जो कुछ उसको चाहिए था दिया, उसने फिर कंगालों को दे दिया। स्वर्ग में फिर महल बन गया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम खुदा की सेवा करते हैं, इस धरती पे रहते हुए हमें नहीं पता लगता भी साडा जड़ा महल आ स्वर्ग दे विच बनदा पिया वा। हालेलुया, हालेलुया। कई इत्थे दे भुलेखे च रहिंदे आ। जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, वो जमीन पे भी करेगा और आसमान पे भी करेगा, क्योंकि वो जमीन आसमान दोनों का मालिक है वो। हालेलुया, वो दोनों का खुदा है। तो उसके वचन में लिखा, जो कुछ तू मेरे नाम से इस जमीन पे बांधेगा मैं आसमान में बांध दूंगा, और जो कुछ तू मेरे नाम से इस जमीन पे खोलेगा मैं आसमान में खोल दूंगा। हालेलुया। मतलब वो खुदा का दास, वो डरा नहीं। जो भी कुछ उसको राजे की तरफ से आता गया, वो लोगों को देता गया, आता गया देता गया, आता गया देता गया। इन बिटवीन होती डेथ वारंट आ गया, मरण तो भी नहीं डरे। हालेलुया। अज एक विश्वासी ते माड़ा जिहा सताव आ जाए, वो 6-6 महीने चर्च नहीं आते, वो बुराई करनी शुरू कर देंगे आ। तुहानू नहीं पता वो चमकन का टाइम है। हालेलुया। आज किसी को कहा जाए, अरे भाई खुदा ने तेरे जीवन में ये काम किया, क्या तूने खुदा को अपना जीवन दिया? दे देंगे, कोई गल नहीं, कोई नहीं, ले लांगे बपतिस्मा, कोई गल नहीं। इत्थे केड़ा भज्जे चलने आ? क्या अब तक खुदा की आपके जीवन में बड़ी प्लानिंग है? आप डिले कर रहे हो, वो आशीष डिले हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको खुदा के बारे में पता लग गया भी परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तो आप क्यों डिले करते हो? तो आप क्यों डिले करते हो? वो डिले का मतलब वो स्पिरिट आपका पीछा कर रही है। हालेलुया।